हुमायूं साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस कोर्स के हवाले से बताइए, कौन ये कोर्स कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, मतलब इसके फी स्ट्रक्चर के हवाले से भी प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन शो। इसका जो नेम है वो है GED, बेसिकली इज एफिलिएटेड विद अमेरिकन एजुकेशन काउंसिल। ओके। और अमेरिकन एजुकेशन काउंसिल के अंडर GED काम कर रहा होता है। ओके। इन अमेरिका ये 1943 में आ गया था और पाकिस्तान में हम 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया। GED इज इक्वलेंट टू A levels एंड FA। अब पाकिस्तान में इसको अप्रूव करता है IBCC, विच इज़ इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो ये इक्वल जाएगा A levels के और FA के। अब हमें बेनिफिट्स क्या होने लगे हैं इस चीज़ से। आपने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे इश्यूज हैं स्टूडेंट्स को, किसी को आर्ट्स पसंद है, किसी को साइंसेस पसंद है, किसी ने लॉ करना है, किसी ने कुछ करना है। तो वाई डू दे नीड टू स्टडी डिफरेंट कोर्सेज? जैसे बायोलॉजी क्यों पढ़ेगा कोई जिसने लॉ करना है, या केमिस्ट्री क्यों पढ़ेगा जिसने कुछ और कोर्स करना है, आर्ट्स करना है। तो ये कोर्स वो सोल्यूशन लेके आ रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी ही अपना टाइम वेस्ट कर चुके हुए हैं, बर्डन ऑफ लाइक 16 एग्जामिनेशन इन FA, 9 और 8 एग्जामिनेशन इन A levels, उसमें वो फेलियर कर चुके हैं या वो अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। उन लोगों को ये सिर्फ 4 एग्जामिनेशन पास करने, बेसिक एग्जामिनेशन सिर्फ 4 एग्जामिनेशन, ओनली 4 है। अब इसमें क्या है, आपने जनरल साइंसेस पढ़नी है, आपने सोशल स्टडीज पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है और आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। इसमें जबरदस्त चीज ये है कि आपने तमाम क्वेश्चंस जो करने हैं, दो वन इज जनरल साइंस, अदर वन इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बेसिक एंड जनरल साइंसेज आ जाएगा इसके अंदर, सोशल स्टडीज आ जाएगा इसमें। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कोई भी चीज आपने MCQs होंगे, आपने कुछ भी लिख के नहीं आना, टू एन एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पर सर सवाल ये है कि ये जो कोर्स है ये एफिलिएटेड होगा इंटर बोर्ड से या यूनिवर्सिटी? देखिए ये ऑलरेडी हो चुका हुआ 5 years ago। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे 1300 प्लस स्टूडेंट्स हमसे पास आउट हो चुके हैं। यस, एंड दे आर स्टडीइंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की? It depends on the student basically, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ टाइम वेस्ट कर चुका हुआ होता है, लाइक 1 year और 1.5 years वेस्ट हो चुका हुआ होता है उसका, तो वो उसकी पेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि इट डिपेंड्स कि अगर लॉजिकली वो चीज़ों को स्टूडेंट पकड़ लेता है, हमें रट्टा नहीं लगवाना, उसको नोट्स याद नहीं करवाने, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम उसकी लॉजिक बिल्ड करेंगे, नॉलेज बिल्ड करेंगे अराउंड हिज ब्रेन एबिलिटीज। बेसिकली उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ पे स्टे करता है। देखिए कॉमन सेंस तो हर स्टूडेंट में होती है, तो हमने ये देखना है कि वेदर उसका जो मेंटल लेवल है वो इक्वलेंट है A levels के स्टूडेंट के या नहीं है। एक अच्छा खासा बच्चा होता है, बहुत अच्छा होता है किसी एक फील्ड में, वो A levels के बच्चे के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के इक्वलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें रट्टा लगाया हुआ होता है। पहले कोई टेस्ट होता है कोई, उसमें आप उसके बाद ये कोर्स करवाते हैं? एडमिशन तो किसी को भी देंगे, ठीक है, कोई भी आएगा हम उसको एडमिशन दे देंगे। वो इसलिए दे देंगे क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसमें कोई स्पेशल एबिलिटी ना हो। ऑब्वियसली कॉमन सेंस सब बच्चों में होती है, सब बच्चों में लॉजिक एग्जिस्ट करती है, सब बच्चे ऐसे हैं जो कि रट्टे को हेट करते हैं। मी एंड यू ऑल्सो, मैं जब हम यंग हुआ करते थे तो ऐसे ही करते थे। अब हमें क्या चाहिए होता था कि लॉजिक पे हमें समझाया जाए, हमारे ब्रेन एबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको बताया जाए, समझाया जाए, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें करके दिखा दी जाए, और फिर हमें वो जो लंबा लेंथी थ्योरी लिखनी पड़ती थी वो ना लिखनी पड़े। ऑब्वियसली अब ये है हमारा मेजर फैक्टर जहाँ पे फेलियर्स आते हैं। मैं फिगर्स देता हूँ आपको। आपका A levels का जो फेलियर है वो अप टू अराउंड 80% है। अब चेक करिएगा कैम्ब्रिज के साथ, या वो फेल हो जाएगा या वो अपने डिजायर बैंड्स नहीं ले पाएगा। वो इसलिए नहीं ले पाएगा कि वो एक्सटेंसिव बुक्स हैं, एक्सटेंसिव नोट्स हैं, एक्सटेंसिव उसको पढ़ना, एंड देन पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे को ब्लेम कर देंगे। तो वो बच्चा डिसार्ट हो जाएगा, घर में बैठ जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम करेगा, गेमिंग करेगा, या वो कहीं अपना टाइम कहीं पे भी वेस्ट करेगा उन एक्टिविटीज़ में जो हमें ज़रा भी फ़ायदा नहीं दे रही हुई होती किसी भी चीज़ के अंदर। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के बाद फौरन ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे आपको रिजल्ट भी रिसीव होगा सेम डे पे। यू कैन डू ऑल 4 एग्जामिनेशन इन 1 डे। आपको जरूरत नहीं है कि वो एक महीने की डेट शीट आएगी, आप वेट करेंगे, छुट्टियां होंगी, फिर 1 महीना आप एक्सटेंसिवली देखेंगे। सर ये तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते इससे पहले अगर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर दी जाए, कोई करियर काउंसलिंग के हवाले से भी कोई कोर्स करवाया जाए, तो वो असेस कर लें अपने आप को, यार A लेवल हम कर ही नहीं सकते, ये करना चाहिए, उसमें अगर गाइड करते हैं तो ये वाली चीजें टाइम वेस्टिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन देखिए वो है एक लार्जर स्केल का काम। हाँ। ये एक इंस्टीट्यूट शायद इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा, वो नीड मोर इंस्टीट्यूट्स टू कम इन, हमें गवर्नमेंट की शायद हेल्प चाहिए होगी उसके अंदर। ये अराउंड 6 से 7 करोड़ यूथ हैं जो कि हमारी 14 से लेके 26 तक की एज के बच्चे हैं, या चलें थोड़ी अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट है कोर्स करने के एज लिमिट नहीं, मिनिमम आपकी एज 16 होनी चाहिए। Okay. आपका जो मैक्सिमम एज है वो कोई लिमिट नहीं है उसके, 70 इयर्स ओल्ड भी आगे कर सकते हैं Okay. इसको, वो अपनी और enhancement के लिए। ये जो कोर्स है इसमें इसको करने के बाद आपके एफए की डिग्री, मतलब एफए की डिग्री मिलेगी एंड यू कैन गो इनटू द यूनिवर्सिटीज विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। आप लॉ कर सकते हैं, मास कॉम कर सकते हैं, मीडिया साइंस में कुछ भी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, कोई भी कोर्स अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ओके, जो मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग है उसमें तो आप नहीं जा सकते। 4 पेपर्स हैं नाजरीन, जिसमें से एक जनरल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है एंड सोशल स्टडीज है। इन 4 पेपर्स के अच्छा मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स का? 200 मार्क्स ईच होंगे। ओके, 200 मार्क्स और 200 मार्क्स 800 मार्क्स ऑल टुगेदर बन जाएंगे एंड द पासिंग मार्क्स आर बेसिकली 145 आउट ऑफ 200। ओके, अब इसमें क्या होता है कि अप अंटिल नाउ हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं, पाकिस्तान की रेशियो पासिंग सबसे ज्यादा अच्छी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाओ, अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वो 93% इस कोर्स को पास करते हैं। पाकिस्तानी अभी तक हमारे पास फेलियर्स बहुत रेयर हैं, आउट ऑफ 1300 स्टूडेंट्स वो लाइक 2 या 4 स्टूडेंट होंगे या 5 होंगे ऐसे स्टूडेंट। ठीक है, फेलियर्स बहुत रेयर हैं और सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप काम करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त